जय हिंद साथियों, पीएससी वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डेली समसामयिक करंट अफेयर के साथ आपको ये जो है 16 मई का करंट अफेयर है। इसका सोर्स कोर्स कोड है आपका PIV योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार एग्जाम वारियर और PSC वारियर एकेडमी से। साथ में आपको बिहार एग्जाम वारियर पर जो है डेली यूज होता है, तो आप जो है वहाँ से डेली सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यह क्यूज आपका शाम के 7 बजे होता है। चलिए मोटिवेशन कोड की ओर आते हैं। सपनों की उड़ान वही भर सकता है जो अपने डर को पीछे छोड़ देता है। तो अगर आपको इसके जैसे सपनों की उड़ान भरना है तो आप अपने डर को आपको पहले पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं कि पहला जो है कतर नेशनल बैंक ने जो है भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोला है। गिफ्ट सिटी वही है जो कि आपको हमारे वित्त मंत्री ने जो है वो खोला था, ओपन किया था इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए, जो करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो ये जो है गुजरात में खोला गया था। स्मार्ट सिटी है, गिफ्ट स्मार्ट सिटी, ठीक है। यहाँ कोई भी करेंसी चेंज और आपका फाइनेंशियल आपको सर्विसेज दिए जाते हैं। ये कतर जो है मध्य पूर्व और अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है और यह जो है भारत का पहला परिचालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो कि आपको गिफ्ट मैंने बताया। कतर जो है ने भारत के बढ़ते बाजारों में अपनी उस उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो है शाखा खोला है गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, मैंने आपको बताया था है। ओके, गिफ्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य जो है स्मार्ट सिटी के रूप में वित्तीय और IT सेवाओं और वैश्विक केंद्र बनाना। ओके, अहमदाबाद के गांधीनगर में ये खोला गया है साबरमती नदी के तट पे। आप ये भी याद रखिएगा कि गिफ्ट सिटी जो है कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। इसमें जो है एक बहुत सेवा आर्थिक से क्षेत्र, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, काफ़ी आप नाम सुने होंगे। तो आप ये बताइएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक आपको बनाया जा रहा है, कितने बनाए जा रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वो आपके नॉलेज के लिए पूछता हूँ, आप इसके आंसर आप जो है दिया कीजिए। और वीडियो को जो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, ये ना कि आप बीच में छोड़ के चले जाए, क्योंकि कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस करेंट अफेयर में जो देता हूँ वो औरों से अलग देता हूँ। आप चेक कीजिएगा उसमें जो भी करेंट अफेयर आपके आ रहे हैं और यहाँ पे कितना अलग रहता है। ओके, ये आपके 71 BPSC के लिए, जितने भी स्टेट PCS है, सारे के लिए ये आपको उपयोगी होगा। यहाँ पर आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग के जैसा मैं दे रहा हूँ कि देखिए इस तरह से अगर आप मेंस आंसर राइटिंग आप लिखते हैं तो आपको एक दूसरों से अलग आपको वेटेज मिलेगा। जैसे देखिए मैंने गिफ्ट को अलग से डिफाइन किया है, कतर को अलग से डिफाइन किया है, QNB को अलग से डिफाइन किया है, गिफ्ट का जितने ब्रांच है उसको डिफाइन किया, कतर का जितने ब्रांच, तो ये चीज़ होता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी। ओके, और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है तो उनके लिए भी सेम ही है, बस वो मेंस में वो लिखते हैं, आपको उसे एक्सप्रेस करना होता है MCQ में। ओके, और चलिए गुजरात का जो है आपका राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और ये आपके आचार्य देवव्रत हैं, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल हैं। ओके, चलिए कतर आते हैं। कतर का जो है राजधानी दोहा है, मुद्रा है कतरी रियाल, जिसे दिनार भी कहते हैं। प्रधानमंत्री है वहाँ खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है ये। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कतर, ये आपका कतर है। तो कतर का जो है बस थोड़ा सा आपका बाउंड्री लगता है, लैंडलॉर्ड बाउंड्री लगता है आपको सऊदी अरब से। दावत सलवा बे यहाँ पर जो है आपका आप देख रहे होंगे, बे ऑफ जैसे बंगाल होता है उसे ये खाड़ी है। ओके, गल्फ ऑफ बहरीन है यहाँ पर, पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, और ये कतर है। कतर का राजधानी दोहा है जो कि पर्शियन गल्फ के साइड आपको पड़ता है। ओके, ये बर्ड एटलस से लिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके मैपिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए हाल ही में चर्चा में रहे
भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तत् तत् सॉरी तसरापू चू संरक्षण रिजर्व, जो कि स्पीति घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसमें जो है हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ आपको जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको लद्दाख में पाए। अब जो जानवर होते हैं उनके तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है ना, कहीं भी घूम सकते हैं। तो एक बार यूपीएससी में ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो है ये जैसे कोई भी मैं स्पीसीज ले लेता हूँ, जैसे हिम तेंदुआ ले लेता हूँ, तो हिम तेंदुआ केवल आपको हिमाचल प्रदेश में पाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके तो आने जाने का कोई नहीं है ना, वीज़ा लगता है या पासपोर्ट लगता है। तो जो भी हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। ओके, भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व आपका माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ओके, ये आपका है। और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, ये। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को बनाने की घोषणा की है। अब 23 सितंबर को बनाने की घोषणा की है, मतलब कि पहले जो है ये धनतेरस के बाद बनाया जाता है, ऐसे धनतेरस पर बनाया जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि उसी दिन जो है धनवंतरी जो कि आयुर्वेद का है वो जो है अमृत लेके जो है आपको सागर मंथन से निकले थे। बट अब जो है इसका डेट चेंज कर दिया गया है, कारण उसका मैं नीचे बता रहा हूँ। ओके, तो ये आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक। आयुष मंत्रालय अभी जो है श्री प्रताप राव और जाघव है, ये आपका देख सकते हैं। ओके, 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, और इस दिन जो है दिन और रात बराबर होता है, जिससे शरद विषुव और या शरद संपात भी कहा जाता है। और यही कारण है कि जो है एक ये डेट फिक्स किया गया है आयुर्वेद दिवस बनाने के लिए, क्योंकि जो आपका धनतेरस आता है वो एक फिक्स डेट में नहीं आता था गार्गियन कैलेंडर के अनुसार। तो इसलिए जो है ना ये फिक्स डेट किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, 23 सितंबर यहाँ पर पड़ रहा है। 20 मार्च को अगेन ये इक्वेटर पर सीधा पड़ता है, तो यहाँ पर है। ओके, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई ने जो है 52वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। इनका कार्यकाल 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। इसके पहले जस्टिस संजीव खन्ना जो है और सीजीआई थे, जिन्होंने जो है 13 मई को रिटायर हुए। शपथ जो है आपको कौन दिलाते हैं? द्रौपदी मुर्मू, मतलब राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है उनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ओके, फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस आपको हीरालाल कानिया है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। पहले ये पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंस में हुआ था उद्घाटन। ओके, उसके बाद ये जो है सबसे पहले 1937 से 1950 तक 12 साल तक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य भी किया है। और बताइएगा कि जब वो अंग्रेज़ों के समय में जब ये कार्य कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय इनके नाम क्या थे? अब मैंने जो है पिछले मंथ के करंट अफेयर में मैं इसको बताया भी हूँ, तो आप जो है खोज के आप ये बताइएगा। ओके, और जिनको जो डाउनलोड नहीं किए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप डाउनलोड कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उद्घाटन समारोह जो है सुबह 9:45 पे हुआ, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है डीपी में, अगर कोई एग्ज़ाम में डीप में जाना हो तो वो पूछ सकता है। ओके, इसमें जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे थे। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो है प्रावधान किया गया, स्थापना का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाता है, और उसमें जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और आप बताइएगा कि हाई कोर्ट का कितने होते हैं, हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का?
बस वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, आप थोड़ा सा ही चेंज है, आप चेक कीजिएगा क्यों चेंज किया गया है वो भी आप मुझे बताइएगा। ओके। मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2,80,000 का वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, जबकि अन्य न्यायाधीश को जो है 2.5 लाख पर महीने मिलता है। पहले ये 90,000 था। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो है आपको क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में आपको न्यायाधीश के रूप में काम करना हो चाहिए। और यही कारण है कि 62 वर्ष और 6 वर्ष दिया गया, और सॉरी ये 5 वर्ष नहीं, ये 6 वर्ष है। ओके, अगर तो 62 वर्ष और 6 वर्ष, तो ये 3 साल जो जब वो रिटायर करेंगे तो वो 3 साल वो किसी सुप्रीम कोर्ट में जज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जज नियुक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि जो है इनको जो है 62 वर्ष रखा गया है। ओके। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 10 साल के लिए या 10 साल तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, या 5 साल तक या 10 साल तक वकील के रूप में, या फिर राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विविधता मतलब कानून का जानकार होना चाहिए। ओके। अभी जो है हाल ही में जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार को जो है राष्ट्रपति ने क्या किया है, नियुक्त किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके पहले अजय कुमार रक्षा सचिव थे, ये हैं अजय कुमार। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में जो है आपका यूपीएससी का गठन किया गया था। आज़ादी के बाद ये जो है 315 से 323 तक इसका जिक्र किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति का जिक्र 316 ए में किया गया है। आप ये मत समझिए कि 315 ही एक आर्टिकल है, ये नहीं है। आपको 315 से 323 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसमें ही आपको 316 ए में बताया गया है कि आपका जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे और किस प्रकार की जाती है, और इसका जो है जो आपका कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो पहले हो जाए उसके अनुसार से ये रिटायर हो जाते हैं। इसके पहले प्रीति सूदन थे, ये हैं आपके प्रीति सूदन, और इनके पहले। ओके। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट में जो है बिहार देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना। ओके। पहले स्थान पर आपका कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। रिपोर्ट के अनुसार कुल डॉल्फिनों की संख्या आपका 6,327 है, जिसमें 2,220 बिहार में जो है। ओके। और देश का कुल 35% है। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, मात्र 117 कम है। तो बिहार से जो है 117 ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल केंद्र सरकार जो है आपके केंद्र सरकार द्वारा वन जीव बोर्ड के तत्वाधान में भारत की पहली जो है नदी डॉल्फिन अनुसार अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया है। 8 राज्य जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम और पंजाब तथा राजस्थान के जो है 28 नदियों को शामिल किया गया है। बिहार में डॉल्फिन को सास भी वो कहा जाता है। यह गंगा, कोसी, गंडक, महानदी, बागमती और कमला में पाया जाता है। तो आप इससे ये जान सकते हैं कि जो गंगा के जितने भी सहायक नदियां हैं और उनके सहायक नदी उसमें ये पाया जाता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र की मनमोहन सरकार ने जो है 14वें जो कि प्रधानमंत्री थे 2010 में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किए थे। बिहार में जो है आपका डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा जो है गंडक, कोसी, महानदी में पाए जाती हैं। राज्य के इस डॉल्फिन को सास भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है ऊपर। 1990 में डॉल्फिन संरक्षण बिहार जो है डॉल्फिन संरक्षण कर रहा है 1990 से। ओके। लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन को बचाने के उद्देश्य से भारत व एशिया का पहला रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया है। एक भागलपुर में भी क्या है डॉल्फिन के रिलेटेड, वो आप हमें बताइएगा, जिसका उद्घाटन 4 मार्च 2024 को जो है नीतीश कुमार ने किया था।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हालिया रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बिहार के मात्र मृत्यु दर 100 है। ठीक है, तो पहले जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये जो है 118 था, जो अब घटकर जो है 100 हो गया है। ओके, मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों में मातृ के मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। ओके, 2005 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की मातृ मृत्यु दर देश भर में सर्वाधिक 374 था, जबकि लेकिन लगातार स्वास्थ्य सुधारों में जो है घटकर 100 आ गया है। हालांकि देश में इसमें सबसे अधिक सुधार असम आया है और दूसरे स्थान पर बिहार है। वर्तमान में जो है मातृ मृत्यु दर जो है राष्ट्रीय जो है 93 है, तो उससे कुछ ही ज़्यादा है 7। ओके, ये हमारे अपकमिंग है, इसका आपको मैगजीन मैंने आपको बता दिया है अप्रैल मंथ का। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इन चैनलों पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।